अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपके पास टाइम कम हो लेकिन सिलेबस ज्यादा पड़ा हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम कम हो लेकिन सिलेबस ज्यादा पड़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा प्लानिंग है जिसको हम अपनाकर इसी कम टाइम के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट इसी चीज के ऊपर डिस्कशन होगी कि हमें हमारे पास अगर टाइम कम बचा हो तो लेकिन सिलेबस ज्यादा हो, हम उसको कैसे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो या यूनिवर्सिटी लेवल हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचे। वीडियो का आगाज एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। अगर मिसाल के तौर पर आपको एक टीचर कहे कि हमने कल स्टडी टूर पे जाना है लेकिन आपको सिर्फ एक बैग अलाउड हो कि आपने अपने साथ सिर्फ एक बैग को लाना है इसी टूर में, तो आपने क्या करना है? तो आप यही करोगे कि उसी बैग के अंदर सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें डालोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर नहीं डाल सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ एक बैग अलाउड है टूर में ले जाने के लिए। तो इसी तरह टाइम अगर कम बचा हो तो इसी माइंड के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डालो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ लो। तो ये मिसाल मैंने इसी वजह से दिया है कि अगर टाइम कम बचा हो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा, पॉइंट्स जिसको आप लोगों ने अपनाने हैं और इसको अगर आप लोग अपनाओगे तो इसी कम टाइम के अंदर आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, 80-20 रूल। ये एक रूल्स है जो कि बहुत ही जबरदस्त रूल है। 80-20 रूल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो 20% सिलेबस है आपका, इससे 80% आपके क्वेश्चन आएंगे। 20% जो आपका सिलेबस है, इससे 80% आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। तो मतलब यह है कि आप लोगों ने पूरे सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें को याद करने हैं, उसको कंसेप्ट उसकी क्लियर करने हैं, उसको याद कर लेने हैं। तो 20% अगर आप लोगों ने उसको कवर कर लिए तो आपके 80% क्वेश्चन इससे आएंगे। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हमें ये 20% सिलेबस से कहां से मिलेगा। इसके दो तरीके हैं। नंबर 1 तरीका यह है कि आप लोगों ने जो प्रीवियस पेपर है, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उसके 5-6 साल प्रीवियस पेपर को आप लोगों ने रीड कर लेने हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है वो आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करने हैं, क्योंकि वहां पर जो टीचर लेक्चर देता है, वहां पर जो डिस्कशन होती है, टीचर की एक्सपीरियंस होती है, आपको वो भी बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब क्या है? डेडलाइन का मतलब यह है कि आप लोगों ने अपने हिसाब से ज्यादा टॉपिक रखने हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने टाइम जो है वो कम रखना है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने आज लिख लेना है कि 2 दिन के अंदर मैं 4 चैप्टर को कवर करूंगा। चैप्टर तो ज्यादा है, टाइम कम रखना है, तो आपकी जो माइंड है वो यही कहेगा कि मैंने इसी 4 चैप्टर के अंदर 4 चैप्टर 2 दिनों के अंदर मैंने कवर कर लेने हैं। जहां से आपकी स्टडी जो लेवल है वो बढ़ेगा, आप लोगों ज्यादा कोशिश करोगे तो टाइम कम होगा, लेकिन कवर जो चीजें हैं वो आप ज्यादा करोगे। तो जो डेडलाइन है वो आप लोगों ने ज्यादा रखना है, लेकिन उसकी बनिस्बत आप लोगों ने जो टाइम है वो कम रख लेना है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों ने क्या करना है, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। आप लोगों ने करना यह है कि टाइम टेबल अपने लिए बना लो। आप लोग 12, 13, 14 घंटे, इतनी घंटे कम से कम
ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे आप लोगों ने स्टडी के लिए रख लेने हैं, क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा है और आपके पास टाइम भी कम है, लेकिन सिलेबस ज्यादा है। तो बनता तो इतना है कि 14 घंटे तो स्टडी करने का हक बनता है, तो 14 घंटे कम से कम आप लोगों ने स्टडी के लिए रख लेने हैं। लास्ट पॉइंट यह है कि स्टडी अलोन। आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी अकेले में कर लेना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रश होगा, शोर होगा, तो आप लोग स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है लेकिन सिलेबस ज्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई है, इसको अपना करके आप लोग कम टाइम के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मुझे अपने दुआओं में याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।